Let's see this problem. A point charge of 2 into 10 to the power minus 2 coulomb is moved from P to S in a uniform electric field of 30 Newton per coulomb directed along positive x axis. तो हमें दे करके रखा गया है, हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। चलिए हम क्या करते हैं, यहां से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ये एक्स और वाई डायरेक्शंस हमने बना लिए, एक्स और वाई एक्सिस बना लिया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके रखा गया है प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स रहा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस डायरेक्शन में। चलिए ये वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड एस आर 1 2 0 एंड 0 0 0। तो एक तो ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन कौन है, एस, तो ये पॉइंट एस तो यहाँ है 0 0 0, और पी पॉइंट कहाँ है 1 2 0, तो 1 2 0 कहीं यहाँ पे होगा, है ना। पी पॉइंट है 1 2 चलिए हमें क्या पूछा रहा है, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा अगर हम इसे मूव करें कहां से कहां तक, पी से एस तक, ठीक है। तो हमें पी से चलना है और एस तक। बच्चों आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, तो उस फील्ड में जो हम वर्क करते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पी से एस जाने का पाथ कौन सा है, हर पाथ पर वर्क डन क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम पाथ ऐसा सिलेक्ट करेंगे ना जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम पाथ कैसा सिलेक्ट करेंगे, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे अपने पाथ को। कैसे बनाएंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। हम मान लेते हैं कि ये यहां से ऐसे चला, ठीक है, फिर यहां से ये कैसे चला, इस डायरेक्शन में चला ऐसे, ठीक है। तो इसका पाथ कुछ ऐसे है, ठीक है। तो पहले ये P से इस पॉइंट तक चला, लेट से ये पॉइंट जो है अपना A है, ठीक है। तो A पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट वो कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इसका कितना है 1, इसका y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट भी इसका क्या हो जाएगा 0। चलिए बच्चों अब हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पॉइंट पर वो कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो चार्ज पे फोर्स भी जो लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो जब हम यहाँ पे ऐसे चलेंगे, जब हम यहाँ पे ऐसे चलेंगे, हमारा जो ds वेक्टर होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, हम कह सकते हैं कि ds वेक्टर ई वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमारा ds वेक्टर जो होगा ई वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ds वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। ऐसा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो गया। तो इस केस में हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारा वर्क डन जो होगा, यहां से यहां तक के वर्क डन को हम क्या लिखते हैं बच्चों, वर्क डन फ्रॉम P टू A, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्क डन फ्रॉम A टू S, है ना, वर्क डन फ्रॉम A टू S। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। चलिए पहले फोर्स लिखते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये चार्ज हो गया, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी देके रखी है 30, तो ये फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 से हम 0 पे जा रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 1 है, लेकिन हमने तो लिख दिया Fs। अब cos थीटा की बारी, तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है ना। तो हम यहाँ पे cos 180 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 60, cos 180 डिग्री जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, तो 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल हो जाएगा, ठीक है। हमें मिली जूल में अपना आंसर बताना है, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -600 मिली जूल, ठीक है। तो ये अपना कितना हो जाएगा -600 मिली जूल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है वो क्या यूज किया है, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर तो ये हो गया और इसका आपने डॉट कर दिया किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ,